नेशनल प्रेसिडेंट है वो आने वाले हैं। और साथ साथ में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर विलास खरात साहब मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के उद्घाटक प्रोफेसर डॉक्टर राधेश्याम दांडे जी है। और इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि और प्रमुख वक्ता के तौर पर कई सारे साथी इसमें उपस्थित है। उसमें हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष साकिब कुरैशी साहब भी इसमें उपस्थित हो रहे हैं। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा इनका पूरा समर्थन का एक पत्र जारी हुआ है कि पूरे प्रदेश से हमारे जो मुस्लिम साथी है वो बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल होकर, और जो सतनामी भाई है उनकी बड़ौदा बाजार कांड में जो निर्दोष लोगों को जेल हुई है उनकी रिहाई के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। और सरकार से मांग की जाएगी, इस रैली के माध्यम से समाज में संदेश दिया जाएगा और समाज को जागरूक भी किया जाएगा। तो कई मायने में ये जो रैली है बड़ौदा बाजार के जो निर्दोष लोग हैं उनकी रिहाई के लिए। ये रैली ही रहेगी कि आम सभा भी होगा? रैली और जनसभा दोनों होगा। सबसे पहले रैली निकाली जाएगी सुबह 10 बजे गुड़ियारी भारत माता चौक से रैली शुरू होगी। वहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद वो रैली शुरू होकर गोगांव की तरफ में आगे बढ़ेगी और गोगांव में जाकर वो जनसभा में तब्दील हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में आपके भी कितने मेंबर होंगे? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय गुरु घासीदास क्रांति मोर्चा, क्योंकि ये प्रोग्राम राज्य स्तरीय लिखा हुआ है जी, इसलिए मैं पूछा कि इसलिए हर जिले में हमारे मेंबर है। और ये जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर भी है, केवल ये राज्य स्तर का संगठन नहीं है। भारत के 15 राज्यों के अंदर इसका संगठन है। ये केवल मतलब एक राज्य तक सीमित नहीं है। ठीक है ना। तो मगर इसमें राज्य स्तरीय लिखा है तो इसमें क्या दिगर प्रदेश के भी लोग आने की उम्मीद है? नहीं, दूसरे स्टेट से हमने लोगों को नहीं बुलाया है। ये राज्य स्तर की रैली है। इस रैली के लिए हमने परिवर्तन यात्रा निकाली और परिवर्तन यात्रा 6 गाड़ियां हमने निकाली। अलग अलग जिलों में वो 6 गाड़ियां जब हमारी जाती है तो वहाँ पर वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है या वेलविशर है, सपोर्टर है, वो लोग हमारे साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद हमारी मीटिंग लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, ग्रामीण अंचल में लगाते हैं। और वहाँ पर लोग हमको बुलाकर साथ सहयोग भी देते हैं कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम बना रखा है 10 रुपये में आज़ादी। यानी हमारे जो साथी जेल के अंदर है हमको उनकी रिहाई कराना है और बिना साधन संसाधन की रिहाई हो नहीं सकती है। हम जो संदेश देने के लिए जा रहे हैं उसमें भी खर्चा लगता है। तो पैसा भी जनता का है और लड़ाई भी जनता के लिए लड़ी जा रही है। पैसा और पसीना दोनों ही जनता का है और वो लोगों का हमको बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने अलग अलग तहसील में, यानी 250 तहसीलें हैं, लगभग 250 तहसीलों में हमारी गाड़ियां घूम रही है और हर तहसील के अंदर हमारा संदेश गया और पूरे प्रदेश से दसियों हजार लोग, 10,000 से लेकर 20,000 लोगों तक के आने की संभावना है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसमें पब्लिक के आने की संभावना है ना। तो इसमें क्या मुद्दे रखे गए हैं, क्या बातें होगी, इसमें क्या है, किस रणनीति बनाए होंगे, किस मुद्दे पे अपने को चर्चा करना है? ये जो रैली है इसमें सबसे पहला मुद्दा है सतनामी समाज के जो लोग बड़ौदा बाजार में न्याय की मांग करने के लिए गए हुए थे। तो जो न्याय की मांग करने के लिए गए हुए लोग हैं उन्हीं लोगों को पकड़कर सरकार जेल में ठूस रही थी, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए लोग गए थे। तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, गिरफ्तारी जिन लोगों की हुई है सड़क पर से भी जाने वाले लोगों को उठा लिया गया है, एक बात। दूसरी बात, गांव में जाकर प्रशासन के लोग लोगों को धमका रहे हैं कि तुम्हारा लड़का भी उसमें शामिल था। ऐसा कई जगह पर लोगों ने हमको, जब हमने परिवर्तन यात्रा निकाली तब हमको लोगों ने बताया। और इस आधार पर प्रदेश में दहशत का माहौल शासन प्रशासन के लोग बना रहे हैं और इसमें सत्तासीन लोग मिले हुए हैं। सत्ता का इसमें जो है वो मामला है, क्योंकि जिन लोगों ने मैदान उपलब्ध कराया बड़ौदा बाजार में, मैदान उपलब्ध कराने वाले लोग बीजेपी के हैं, खाने की व्यवस्था कराने वाले लोग बीजेपी के हैं, मंच पर बीजेपी के लोग थे, लेकिन एक भी बीजेपी का आदमी उसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है। केवल समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि वो षड्यंत्र के तहत सतनामी समाज के युवाओं को, निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि सतनामी समाज आज प्रदेश में बड़े पैमाने पर तरक्की कर रहा है।
एक तरक्की उनको हजम नहीं हो रही है। हो सकता है उनको ये डर हो, आशंका हो कि कल को सतनामी समाज इस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ जाए। ये डर है इस सरकार को, इस वजह से ये लोग इस तरह की मिलीजुली साजिश कर रहे हैं। यह परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। परिवर्तन यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में निकाली गई है, तो किन किन जिलों से होते हुए परिवर्तन यात्रा रायपुर पहुंच रही है? सर ये पूरे छत्तीसगढ़ के हर संभाग से, जैसे हमारा जो इधर सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग में सूरजपुर से निकल करके ये हमारा जो रायगढ़, ये बिलासपुर होते हुए ये आज हमारा ये रायपुर पहुंची हुई है। और ये जो रायपुर के जो अगल बगल के जितने भी हमारे मूल निवासी जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनसे ये इसका प्रचार प्रसार हम लोग जोरों से करेंगे। और ये यात्रा नहीं, जो रैली है 14 नवंबर 2024 को ये गोगांव जो मैदान है, बिच्छू मैदान, वहाँ पे ये विशाल महारैली के लिए बड़े जोर शोर से सर ये यात्रा का प्रचार हुआ है। और ख़ास करके मैं इस प्रचार का और इस रैली का जो मकसद है, आज ये बड़ी एक पूरे भारत में या छत्तीसगढ़ में कहिए एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस जो जनसभा होगा, उस जनसभा में आज जो हमारे गुरु घासीदास जी ने जो नारा दिया था, मानव मानव एक समान का, वो आज इस रैली में आपको प्रतीत होगा। क्योंकि इस जो रैली में ST SC OBC रैली का मकसद क्या है? रैली का जो मकसद है, जो बलौदा बाजार में जो हमारे जो जैत खाम होता है, जो हमारा सतनामियों का एक प्रतीक स्थल होता है, उस स्थल को उस जैत खाम को काटा गया। और जो न्याय मांगने के लिए हमारे जो सतनामी समाज के जो जितने लोग थे, युवा थे, वो लोग उन लोगों को उसका अंजाम का जो घटना वहाँ पे हुआ, जो क्या बोलते हैं अपना जो कलेक्टेड है, उसका जो आगजनी हुआ, उसका जो दोष है हमारे सतनामी समाज के ऊपर ये थोपा गया, इसलिए ये विशाल महारैली रखा गया है सर। हमारे साथ में एक और हजरत है, आइए जानते हैं कि रैली का क्या मकसद है और रैली में जो मांगे हैं वो मांगों के बारे में बताएं। जी, मैं एडवोकेट शाकिर कुरैशी, संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा छत्तीसगढ़ और सदस्य एवं विधिक सलाहकार राष्ट्रीय केंद्रीय टीम नई दिल्ली। हमारा राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर तमाम उसके सहयोगी संगठनों द्वारा जो राज्य स्तरीय विशाल महारैली का आयोजन किया गया है, इसमें बड़ौदा बाजार में जो कांड हुआ था, उसमें हमारे मूल निवासी साथी हैं, खासकर सतनामी समाज के, उनके ऊपर करीब 10 धाराएं लगाई गई। उस 10 धाराओं में 8 धारा करीब अवेलेबल है, जिसमें जमानत आसानी से मिल सकता है, लेकिन जानबूझ करके उसमें कुछ बड़ी धाराएं जोड़ दी गई हैं, जिसके तहत उनका बेल अभी नहीं दिया जा रहा है। जबकि वो धाराएं जानबूझ करके जब आप विवेचना में आएंगे, गवाही जब आएगी, तो पूर्णतः समझ में आ रहा है कि हमारा एक बहुत बड़ा समाज को साजिश के तहत वहाँ पर एक फंसाया गया है। और इसमें पॉलिटिक्स अपने अपने स्तर में कर रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन न्याय तो न्याय है, आज नहीं कल उसका न्याय मिलना है। तो हम उन मजलूमों के लिए एक विशाल रैली के माध्यम से यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो शोषित जो वर्ग है, हमारा मूल निवासी समाज का वर्ग है, ST SC OBC या माइनॉरिटी वर्ग है, जिसके ऊपर आज जितने भी नफरती लोग एक के बाद एक नए षड्यंत्र रच करके उनको पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं और एक शोषण के प्रति अपनाते हुए उनके खिलाफ नई नई साजिशें रख रहे हैं। हमारे कुछ साथी जशपुर में भी अरेस्ट हुए थे, जेल भी गए थे, सब निकल गए बाहर। ये साथी भी आज नहीं कल निकलेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक के बाद एक टारगेट करके हमारे मूल निवासी समाज को पूरी तरीके से दिग्भ्रमित करके उसका शोषण किया जा रहा है। तो हम इस रैली के माध्यम से सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, शासन प्रशासन को, तमाम न्याय प्रणाली को, हर चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि मजलूमों के ऊपर आप इतना अति ना करें कि वो एक बहुत बड़ा इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़े। तो इसलिए मजलूमों के हक के लिए हम संवैधानिक तरीके से इस विशाल रैली का आयोजन करते हुए हम आने वाले वक्त में तमाम जितने मजलूम साथी हैं
उनका प्रोटेस्ट के लिए नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक जहाँ तक हमारी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से हम आज नहीं कल इसमें कामयाब होंगे और बहुत जल्द हम इन सब लोगों को जमानत भी कराएंगे और पूरे इनका केस लड़के इनको बरी भी कराएंगे। और जो लोग इसमें संलिप्त हुए हैं उनके लिए निष्पक्ष जांच करवाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हम शासन प्रशासन से मांग करके पूरी कार्रवाई के लिए इस महारैली का मुख्य उद्देश्य है। सीबीआई जांच की मांग हुई थी तो सरकार ने सीबीआई जांच अभी तक नहीं कराई। यही तो आज विडंबना है। आज किसी भी हक बात बोलने के लिए कहा जाता है कि आप जांच करें, तो जहां रीजनेबल होता है, जहां वाकई में जांच होना चाहिए, वहां पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और जहां नहीं होना चाहिए, जहां उसके फायदे की चीज़ और तुरंत घोषणा कर दिया जाता है कि यहाँ पर ये जांच हो। अभी आपने देखा होगा बिरनपुर एक कांड हुआ था, वहाँ जहाँ 2 साल से पूरे लोग जेल में सड़ रहे हैं, आज तक उनकी जमानत की कार्रवाई नहीं हुई है। ऊपर से वहाँ सीबीआई जांच बोल करके वहाँ पर भी एक के बाद एक मामला को तूल दिया जा रहा है, जब उसमें समय बढ़ाया जा रहा है। तो एक के बाद एक यहाँ पर कुछ न कुछ, जहाँ षड्यंत्र की अगर बात आती है वहाँ पर आपको इंसाफ मिलना अभी बिल्कुल नहीं सा रह गया है। इसलिए आपने एक बात कही थी कि साजिशन फंसाया गया, तो कौन साजिश कर रहा है? भाई देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसको मूल निवासियों को भ्रमित करके सत्ता हासिल करना हो तो वो एक साजिश करते हैं। वो तो साजिश जब निष्पक्ष जांच होगा तब समझ में आएगा। जब निष्पक्ष जांच करेंगे तभी साजिश के बारे में आएगा। किसी भी लेख को अनुमान बोलना नहीं जाता। जैसे कि मुलजिम, आज जितने लोग मुलजिम बनाए गए चश्मदीद कोई नहीं है, सिर्फ आरोप लगाए गए। तो आरोप लगाने से ही कोई मुजरिम नहीं होता। मुलजिम और मुजरिम दो में फर्क होते हैं, याद रखिएगा। किसी के ऊपर भी मुलजिम किसी को बनाया जा सकता है, किसी के ऊपर भी अपराध धारा लगा करके उसको आरोपी बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक वो साबित नहीं होगा तब तक वो मुजरिम नहीं कहलाएगा। तो आज ये बेकसूर लोग जो है इसके लिए प्रक्रिया में है। इसी तरीके से जो साजिश करने वाले हैं उसके लिए अगर निष्पक्ष जांच किया जाएगा तो बिल्कुल सामने आएगा कि किसका हाथ इसमें था। लेकिन उसके लिए निष्क्रियता बढ़ती जा रही है, ये बड़ा अफसोस की बात है। उसमें सक्रियता बढ़ते हैं तो जहाँ सब चीज निष्पक्ष तरीके से सामने आ जाएगा कि कौन साजिश करने वाले हैं, एक्चुअल में इसको गुनाहगार कौन है। 6-7 महीने इस घटना को हो गए। जो निर्दोष लोग, आप कह रहे हैं निर्दोष है, वो जेल में है, तो उनकी रिहाई अगर नहीं होती है तो उन्होंने जो सजा भोगी उसका क्या मुआवजा लोगों को दिला पाएंगे? बिल्कुल, हम तो यही शासन से मांग करते हैं कि भाई उनको तत्काल सबसे पहले तो जमानत से रिहा किया जाए, क्योंकि जमानत लेना हमारा फंडामेंटल राइट है। भारत का संविधान हमको कहता है कि अगर हमारे पास सिर्फ आरोप लगे हैं, यानी हम मुलजिम हैं, और जब तक साबित नहीं हुआ है तब तक हमको जमानत का लाभ लेने का अधिकार है। तो इनको सबको पहले जमानत दिया जाए। जमानत देने के बाद निष्पक्ष जांच करके उसमें सुनवाई की जाए, और उसके बाद ये जो 7-8 महीने से लोग भुगते हुए उनके घर में आज दर के ठोकरे खा रहे हैं, काफ़ी शोषित परिवार परेशान है, उनके यहाँ भूखों मरने की स्थिति पैदा हो चुकी है, और सब ताक रहे हैं कि कहीं भी हमको सहायता मिल जाए। तो उनको भी मुआवजा के लिए सरकार से हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फुल उनको मुआवजा दिया जाए, उसके नुकसान की भरपाई की जाए। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा ने पत्रकार वार्ता रखा और हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। तो मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पूरे 33 जिले में यानी सतनाम क्रांति मोर्चा के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाला गया है, और इस यात्रा के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ से सहमति यानी मांगी गई थी, जो कि संगठन को मिल चुकी है, और पूरे 33 जिले में ये संगठन पहुंच चुकी है, और इस आंदोलन के लिए सारे लोग आने वाले हैं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है बेहद ही सफल होने वाला है, और हम लोगों की जो मांगें हैं बेगुनाह सतनामी भाइयों को बाहर किया जाए और वहाँ पर निष्पक्ष जाँच किया जाए। केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील कुमार खलखो है और मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप परिचय देते हैं? सर, मेरा नाम विपिन कुमार वास्तविक है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जो सतनामी भाइयों के साथ बलौदा बाजार में घटना हुआ है तो वो निंदनीय है कि उसको बगैर जांचे परखे और बेकसूर लोगों को जेल में डालकर परेशान किया जा रहा है। तो उसके लिए उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा हमको लगा। और SC ST OBC बेरी देखा जाए तो सभी के साथ अन्याय होते रहता है, इसलिए हम लोग मिलजुल के लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने में OBC के लोगों का समर्थन मिला है
और वो इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आने वाले हैं। जी, मेरा नाम दिनेश भगत है। मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे इस आंदोलन के लिए बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग की जिम्मेदारी मिली थी और हमने सुकमा जिले से निकलकर बेमेतरा होते हुए हम अपनी इस रैली को वापस लेकर आए हैं रायपुर। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग से मुलाकात हुई। हमारे आदिवासी भाइयों ने इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने का वादा किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। और हम दोनों समाज से एसटी, एससी और हमारे जो मूल निवासी समाज में जितने भी और हैं, ओबीसी समाज के हैं, माइनॉरिटी समाज के हैं, सबों का साथ और सहयोग हमें बहुत ही बेहतरीन मिला है। और कल के दिन में हम लोग अब एक मंच पर आकर के हम जितने भी मजलूम लोग हैं, जितने भी वंचित समूह के लोग हैं, हम सब लोग अपनी आवाज़ को अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी प्रताड़ना हो रही है उसके लिए हम एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं शासन प्रशासन के साथ में, अपनी मांग रखना चाह रहे हैं संवैधानिक तरीके से। इसलिए इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर कर रहे हैं रायपुर पर।